पापा जी विधायक, बेटा प्रधान। क्या आपको भी विधायक बनना है? अब आप मैदान में आ गई और इस क्षेत्र के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, वो नाराजगी नहीं जताते कि भाई आप परिवार अपने परिवार में रख रहे, हमें भी मौका दीजिए। इस बार आपके इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से अगर बात करें और आपकी कम्युनिटी से बात करें, तो कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं फतेह मोहम्मद जी, वो भी तैयारी कर रहे हैं। एक युवा नेता शम्मा खान जो है, वो भी ऐसी बात राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि शम्मा खान भी यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जन भावना और कार्यकर्ताओं की राय को मद्देनजर रखते हुए टिकट का फैसला होगा तो मेरे हक में होगा। अच्छा दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिनके पिताजी विधायक हैं और बेटा प्रधान। अब यकीन मानिए मैं ठीक कह रहा हूं, इनके पिताजी विधायक हैं और बेटा प्रधान है और खुद शिक्षक। 3 महीने पहले ही इन्होंने अपनी नौकरी से वीआरएस लिया है और खुद अब राजनीति के मैदान में उतर पड़े हैं। मैं बात कर रहा हूं शेर मोहम्मद की। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र से इनके पिताजी विधायक हैं, जिनका नाम अमीन खान है। अमीन खान अपनी बेबाकी से, अपनी स्वच्छ राजनीति से जाने जाते हैं और अमीन खान को आज पूरे देश भर में कई राजनेता हैं, वो अच्छे से जानते भी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कई नेता उनकी बात नहीं टालते हैं। अब इसी साल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इन चुनावों से पहले अमीन खान के बेटे का सरकारी नौकरी से वीआरएस लेना और लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय होना कहीं ना कहीं ये बात इंगित करता है कि शेर मोहम्मद भी इस बार विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं पूरी बात। शेर मोहम्मद जी, पापा जी विधायक, बेटा प्रधान। क्या आपको भी विधायक बनना है? जी, ऐसा इस संबंध में आपसे निवेदन कर लूँ। जब प्रधान का इलेक्शन हो रहा था तब अमीन साहब ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, जो गडरा ब्लॉक के थे, उनकी एक मीटिंग आयोजित की थी। उस मीटिंग में ये राय मशवरा किया कि आगे प्रधान का इलेक्शन आ रहा है, पंचायत समिति के मेंबर्स के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं। उसमें आम कार्यकर्ताओं की ये राय आई कि ओबीसी की सीट है और सिंधी मुस्लिम वर्ग इस इलाके में ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से सिंधी मुस्लिम वर्ग का दावा ही मजबूत रहेगा ओबीसी की हैसियत से। आपके परिवार से ही कोई सदस्य इसमें अगर इलेक्शन में आता है तो निश्चित रूप से यहाँ बोर्ड की कामयाबी अपने को मिल जाएगी। उस टाइम अमीन साहब ने मना कर दिया था कि हमारे परिवार में जो मेरा बेटा है वो सर्विस में है और मैं उसको पंचायती राज के इलेक्शन में नहीं लाना चाहता हूँ, और बाकी कोई परिवार का सदस्य ऐसा नहीं है जो इलेक्शन लड़ सके। फिर कुछ टाइम बाद वो इलेक्शन आगे के लिए हो गए। उसका कारण था कोरोना। कोरोना की वजह से इलेक्शन कुछ टाइम, साल भर के लिए आगे हो गए। फिर मेरे बेटे की जो है उम्र, जो योग्यता थी उसमें 21 साल, वो हो गई पूरी। तब सभी कार्यकर्ताओं ने वापस दबाव दिया कि भाई आपके पोते को इस मैदान में ले आओ ताकि यहाँ कांग्रेस का बोर्ड बन सके। फिर सभी कार्यकर्ताओं के दबाव की वजह से अमीन साहब ने मेरे बेटे को यहाँ पंचायत समिति मेंबर का टिकट दिया था। सभी लोगों के सहयोग से वो पंचायत समिति मेंबर भी निर्वाचित हुआ और फिर सारे लोगों के सहयोग से वो प्रधान के लिए भी निर्वाचित हो गया। तो ये कहानी है पूरी बेटे के प्रधान बनने की। जी हाँ। अभी मेरे बारे में भी जब ये इलेक्शन अभी तैयारी थी तो 6 महीने पहले अमीन साहब ने हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो 124 ग्राम पंचायतें हैं उन सभी ग्राम पंचायतों में अपने टूर किया। उस टूर के दौरान उन्होंने ये अपनी बात लोगों के सामने रखी कि मैं अब आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूँ और मेरी उम्र की वजह से या जो भी समझो, अब मेरे से इतनी ज़्यादा भागदौड़ होती नहीं है, तो अब इलेक्शन के बारे में आप लोग सोचो और किसको उम्मीदवार बनाना है ये आप लोग तय करो। फिर सब लोगों की वापस, कार्यकर्ताओं की जो अलग अलग वर्ग के थे उन सबको अलग अलग इलाके की मीटिंग की। उस मीटिंग में सब ने ये राय दी कि आपके बेटे शेर मोहम्मद को इलेक्शन के लिए आप हरी झंडी दो और हम सब मजबूती के साथ उसके साथ लगेंगे और उसको कामयाब करने का पूरे प्रयास करेंगे। उस बात को लेके फिर जब लोगों ने मुझसे कहा तब मैंने 1 जनवरी को
अपनी सर्विस से वीआरएस ले लिया और उसके बाद से इलाके में अभी सक्रिय हूँ। अच्छा शेर मोहम्मद जी, 26 साल की आपने नौकरी कर ली, कब आपको ये लगा था कि भी हाँ मुझे राजनीति में जाना है, इस प्रकार की तैयारी करनी? क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो एक संतुष्ट इंसान माना जाता है अपने पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में। राजनीति तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। खैर वो बात भी सही है, राजनीति तो अब घर में थी तो उसको नज़दीक से देख समझ भी रहे थे सब तरीके से, लेकिन ये बात भी ठीक है, जब शिक्षक था तो अपना काम ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ शिक्षक के रूप में ही करता था। और अब राजनीति में आना था तो शिक्षक की सेवा छोड़ दी और राजनीति में आ गया। अच्छा, अमीन साहब के बारे में अगर बात करें तो अमीन साहब का जो नाम है वो अपने इस क्षेत्र में और अलग अलग जगहों पर बड़े अदब से लिया जाता है। अमीन साहब की जो बेबाक छवि है, हर समय अपने कार्यकर्ताओं से जो बात कहनी होती है कई बार खुले मुंह पर कहते हैं, और उस बात अमीन साहब की इसी बात से कुछ लोग जो हैं वो नाराज भी हैं कि अमीन साहब जब मुंह पे जाते जो उनको कहना हो तो कह देते हैं। जी, खैर वो जिस जमाने के इंसान हैं उस टाइम तो साहब झूठ और लाग लपेट को तो लोग पसंद नहीं करते थे। उस ज़माने में सिर्फ सच्ची और सीधी बात कहने वाले लोग थे और वो आज भी उसी ढंग में हैं। और पुराने जो कांग्रेसी हैं अब इस टाइप के लोग बहुत कम रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी यही छवि लगातार, उनको 9 बार पार्टी ने टिकट दिया एक ही सीट से और लगातार वो चुनाव लड़े, हर बार जनता ने भरपूर प्यार दिया और इसी खूबी ईमानदारी और सच्ची और बात करने कर दिया है। अच्छा, आप इस पार्टी से आप क्या है कि 9 बार लगातार पार्टी ने अमीन साहब पर विश्वास जताया, इसी एक ही क्षेत्र से लगातार टिकट दिया। अब आप मैदान में आ गई और इस क्षेत्र के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, वो नाराज़गी नहीं जताते कि भई आप अपने परिवार में रख रहे, हमें भी मौका दीजिए? नहीं नहीं, नाराज़गी कोई बात नहीं है। खैर दावा रखना टिकट के लिए, उम्मीदवारी के लिए, ये हर कांग्रेसी कार्यकर्ता का हक है और रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हैं भी, अभी भी दावेदार हैं, ऐसी बात नहीं है कि दावेदार नहीं है। वो तो पार्टी फैसला करेगी, पार्टी फैसला कर लेगी, जिसको उम्मीदवार बनाएंगे ठीक है। मुझे बना दिया तो भी ठीक है, दूसरे किसी को बना देंगे तो भी ठीक है, साथ रहेंगे। अच्छा, कोई मेरा एक दिक्कत सवाल है आपसे, इस बार आपके इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से अगर बात करें और आपकी कम्युनिटी से बात करें, तो कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं फतेह मोहम्मद जी, वो भी तैयारी कर रहे हैं। एक युवा नेता शम्मा खान जो हैं, वो भी ऐसी बात राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि शम्मा खान भी यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। तो क्या, और आप भी कर रहे हैं, अगर किसी एक को टिकट मिलती है, तो क्या बाकी सब एकजुट होकर के उसके साथ रहेंगे या फिर आने वाले दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं नहीं, एकजुट ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टिकट जिसको भी पार्टी देगी उसके साथ ही रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात है, कितने लोगों से मिलना हो जाता है रोज़ का? राजनीति में कदम रख ही दिया तो बहुत सुबह जल्दी उठना, लोगों के पास जाना, किस प्रकार की आपकी दिनचर्या रहती है? मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ। हुँ, उसके बाद जो दैनिक अपना नित्य कर्म होता है उससे निवृत्त होके हुँ, और मैं 8 बजे घर से निकल जाता हूँ। सुबह-सुबह कुछ लोग मिलने भी आ जाते हैं यहाँ घर पे, हुँ, उनसे भी बातचीत हो जाती है। हुँ, फिर जहाँ अभी आजकल तो जैसे सामाजिक कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं शादियाँ, कहीं दूसरे वो, और स्कूलों के कोई वार्षिक उत्सव प्रोग्राम भी चल रहे हैं। हुँ, साथ-साथ में पार्टी का एक प्रोग्राम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चल रहा है, हुँ। बूथ लेवल का। तो जहाँ-जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ, मेरा डेली का कम से कम 10-12 गाँव में जा रहा हूँ। जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, कितने आश्वस्त हैं आप टिकट को लेकर के भी? हाँ, मेरे पर पार्टी भरोसा जता सकती है। आप खुद कितने आश्वस्त हैं आप अंदर? पार्टी कार्यकर्ताओं की जो राय है, आम जन की जो भावना है, उसको मद्देनज़र रखते हुए टिकट का फैसला करेगी। हालाँकि फैसला तो शीर्ष हाई कमान को ही करना है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जन भावना और कार्यकर्ताओं की राय को मद्देनज़र रखते हुए टिकट का फैसला होगा तो मेरे हक में होगा। अच्छा, दूसरा ये सवाल है कि ऐसे अगर आप पर पार्टी विश्वास जताती भी है और आप लोगों के बीच जाते हैं, तो ऐसे क्या विज़न होंगे? शेर मोहम्मद के ऐसे क्या विज़न है जो ऐसे काम भी हैं अपने क्षेत्र में जो आपके पापा जी पूरे नहीं कर पाए और आप चाहते हैं कि उन कामों को मैं जनता के लिए करें? इस इलाके में खैर बड़ी समस्या तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, पीने के पानी की है। हुँ, तो अमीन साहब का पिछला जो कार्यकाल था, उस दौरान उन्होंने शिव तहसील, गडरा तहसील, रामसर तहसील और चौहटन तहसील का जो इलाका है, हुँ, उस सब के लिए, इस इलाके जैसे रामसर, गडरा और चौहटन के लिए तो नर्मदा कैनाल से हुँ, पानी की सप्लाई का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया था। हुँ, और शिव तहसील के लिए इंदिरा गांधी कैनाल का जो पानी है उसका प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया था हुँ, और काम भी शुरू हो गए थे।
लेकिन बीच में वो सरकार बदल गई तो सरकार ने जो आर्थिक रूप से जितना प्रोजेक्ट को पैसा देना था उतनी राशि जारी नहीं की, इसलिए प्रोजेक्ट थोड़े डिले हो गए। और बाद में कोरोना की वजह से भी 2 साल प्रोजेक्ट ने सफ़र किया। और उस दौरान जो चौहटन तहसील का प्रोजेक्ट था वो तो निरस्त ही कर दिया गया था। और अब उसके बाद से लगातार जितना पैसे की इनको ज़रूरत थी समय समय पर पैसे दिलवाए गए राज्य सरकार से, अमीन साहब ने प्रयास करके। अभी सभी प्रोजेक्ट तहसील रामसर, गडरा और स्यू ये अब अपने अंतिम चरण में चल रहे हैं। लगभग मई जून तक ये सारे प्रोजेक्ट 95% गाँवों को सप्लाई देने की स्थिति में होंगे। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि पानी की पीने की जो समस्या है उसका निदान लगभग हो जाएगा। दूसरी इस इलाके की बड़ी समस्या जो है बिजली को लेकर थी, उस संबंध में भी अमीन साहब ने विशेष प्रयास कर स्यू में 220 केवी का जो सब स्टेशन है उसकी मंजूरी दिला दी। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट तक भी ये केस गया था, वहाँ से अब क्लियर हो गया है और उम्मीद है उस समस्या का भी निदान हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी समस्या इस इलाके में मानता हूँ स्कूलों में शिक्षकों की कमी। वो इस चीज़ को तो आप भली भांति जानते होंगे, आप खुद एक शिक्षक रहे। हाँ, तो वो कमी लगातार बनी हुई है। उसका भी एक कारण है कि भाई जो टीचर सेलेक्ट हो रहे हैं वो लगभग बाहर के हैं। वो यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, फिर 2-4 साल सर्विस के बाद में वो ट्रांसफ़र करा के यहाँ से निकल जाते हैं। और नेचुरल भी हर आदमी चाहता है कि भी घर के नज़दीक जाएं। इस इलाके से जब तक टीचर बड़ी संख्या में नहीं मिलेंगे तब तक इस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान संभव नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि आपका जो विजन रहेगा मुख्य, जो आपके लोगों के जनता के सामने जाने की जो बातें रहेगी वो शिक्षा, बिजली और पानी को लेकर रहेगी। जी। अच्छा, क्या लगता है कि यहाँ की जनता कितना विश्वास जताएगी आप पर? क्योंकि आपके सामने चुनौतियाँ रहेगी। देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी जो आपके सामने चुनाव लड़ती है उसमें भी कई प्रकार के मजबूत दावेदारी कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। इस बार कई नए चेहरे भी हैं, उनके भी नाम लगातार, युवा नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में आपके पिताजी का चुनाव इस बार नहीं लड़ना और आपको मैदान में आना, और आपकी पार्टी के कई दावेदार हैं, तो क्या मानते हैं कि काफ़ी चुनौती भरा एक सफ़र होगा? भाजपा तो खैर हर बार ये सामने लड़ती है, उनकी तो चुनौती खैर है जो है, वो तो कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि वो सामने पार्टी वही है तो वही लड़ेगी। और उसके अलावा पिछली बार तो आरएलपी ने भी इस इलाके में इलेक्शन लड़ा है, और खैर वो अपनी जगह है, लेकिन हम तो हमारी बात लोगों के सामने रख रहे हैं और लोगों का बिल्कुल जो रुख है वो पॉजिटिव है, और हम आश्वस्त हैं हम कामयाब होंगे। निश्चित रूप से। अब देखिए शेर मोहम्मद जी हैं, जिनसे काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी सारी चर्चाएँ हुई, और यकीन मानिए कि एक पढ़े लिखे शिक्षक जो है वो एक नेता के रूप में जनता की सेवा करने के लिए बीच में आए। अब देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इन पर कितना भरोसा जताती है और आगे क्या रिजल्ट रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।